मोकामा से आरजेडी के उम्मीदवार अनंत सिंह के खिलाफ मर्डर, किडनैपिंग से लेकर जमीन हड़पने तक के करीब 25 गंभीर आपराधिक मामले हैं। पटना की बेऊर जेल से आकर उन्होंने अपना पर्चा भरा, लेकिन आरजेडी को उनकी उम्मीदवारी में कुछ गलत नहीं लगता। बाहुबलियों को आपने बहुत ज्यादा टिकट दिया, रेप के आरोपियों को ये कहा जा रहा है कि आप अभी भी अपराधी गुंडों के सर्वे के आधार पर हम लोगों ने टिकट इस बार दिया है और जो भी मामले हैं अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट में ये पेंडिंग मामले हैं। दरअसल एडीआर और इलेक्शन वॉच की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 28 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव में कुल 1064 में से 328 उम्मीदवारों ने माना है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, यानी कुल 31%। आरजेडी के सबसे ज्यादा 73% उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी है, जिसके 72% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 13 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को यह आदेश दिया था कि वो चुनाव में अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सोशल मीडिया, अपनी वेबसाइट और स्थानीय अखबारों में देंगे और ये भी बताएंगे कि उन्हें क्यों चुना गया। लेकिन इलेक्शन वॉच के संस्थापक जगदीप छोकर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बिहार में पालन नहीं हो रहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अंतर्गत चुनाव आयोग को, उच्चतम न्यायालय को इसके संज्ञान देना चाहिए। अब वही देखना है कि अगर ये लोग कहाँ छापते हैं, अगर छापते हैं तो और क्या ये इलेक्शन कमीशन को देते हैं, जैसे आपने कहा 3 दिन के अंदर अंदर देना चाहिए, और अगर नहीं देते हैं तो इलेक्शन कमीशन या ये केंद्रीय चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है ये पता लगेगा। और हमें ये सारी सूचना इकट्ठी करके सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लानी पड़ेगी कि देखिए जो आपने आदेश दिया था उसका कोई पालन नहीं हुआ है। दरअसल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की संख्या इस बार बिहार में कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले चरण की 71 सीटों में से 61 सीटों में 3 या उससे ज्यादा उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इस चुनाव में जो पहला चरण है इसमें 71 चुनाव क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है और मुझे तो ये जान के बड़ा धक्का लगा कि 71 में से 61 यानी कि 86% चुनाव क्षेत्र रेड अलर्ट क्षेत्र हैं, जिनमें 3 या 3 से ज्यादा उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इससे पहले देश में जब भी ये हम करते थे और बहुत सालों से करते आ रहे हैं, ये नंबर 50 के करीब होता था, 50 से ऊपर कभी नहीं हुआ। लेकिन अब ये 86% हो गया है। ये मेरे हिसाब से तो बहुत चिंता की बात है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को चुनावी राजनीति से दूर रखने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग पिछले कई साल से करते रहे हैं, लेकिन बिहार चुनावों के ये ताजा आंकड़े बताते हैं कि इन आदेशों को जमीन पर गंभीरता से लागू नहीं किया जा रहा है। पटना से मनीष कुमार के साथ दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।